हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ूं? हाँ। तिलक तथा तुलसी कंठी। वैष्णव द्वारा शरीर को तिलक कंठी से विभूषित करने के संबंध में पद्म पुराण में उल्लेख है। जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह शंख चक्र गदा और पद्म के साथ द्वादश विष्णु मंदिर अंकित है, जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, वे ही जगत में विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव हैं। इन वैष्णवों के सानिध्य से जगत पवित्र थोड़ा पवित्र हो जाता है। वे जहाँ रहते हैं वह स्थान बैकुंठ बन जाता है। स्कंद पुराण में इसी प्रकार कहा है, जो तिलक अथवा गोपी चंदन से विभूषित है, संपूर्ण शरीर पर भगवान नाम धारण किए हुए हैं, तथा जिनके कंठ और वक्ष स्थल पर तुलसी माला रहती है, यमदूत उन वैष्णवों के पास नहीं फटक सकते। पापियों को दंड का विधान करने वाले यम के दूतों की वैष्णवों पर एक नहीं चलती। श्रीमद् भागवत के अजामिल उद्धार आख्यान में यमराज ने अपने दूतों को वैष्णवों के निकट कभी न जाने का आदेश दिया है। वैष्णव यमराज की अधिकार परिधि में नहीं आते। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है, चंदन और कृष्ण नाम से विभूषित मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो है 21वां अंग है। और हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से देखेंगे। अथ वैष्णव चिन्ह धृति ही यथा पाद में। तो वैष्णव चिन्ह धृति यानी धारण करना। वैष्णव चिन्ह धारण करना जिस प्रकार पद्म पुराण में कहा गया है, 21वां अंग जो है भक्ति का 64 अंगों में, रिपीट कर सकते हैं। ये कंठ लग्न तुलसी। ये ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला। कंठलग्न तुलसी तुलसी नलिनाक्षमाला। ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रः। ये बाल परिचित ये बाललाट फलकेल सदूर्ध्व पुण्ड्रास। ये बाललाट फलकेल सदूर कुंडा। ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। ते वैष्णव यहाँ पे बतलाया गया है पद्म पुराण में। तो ये कंठ लग्न तुलसी नलिन आक्ष माला। ये मतलब जो लोग कंठ में तुलसी धारण करते हैं, तुलसी की माला यानी कि कंठी माला। फिर बोलते हैं अक्षमाला। नलिन नलिन अक्षमाला। नलिन की माला यानी कि पद्म के बीज की माला। आप लोग देखे होंगे, जो कमल का बीज होता है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग रहता है। तो ये जो कमल के बीज की माला पहनने का भी प्रावधान है। कंठ लग्न तुलसी नलिन। नलिन यानी कमल। और ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्र। और जो लोग बाहु के मूल में शंख चक्र इत्यादि धारण करते हैं, अथवा ये ललाट फल के लसत ऊर्ध्व पुंड्रः। और जो ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह जो है धारण करते हैं, ते वैष्णवाः भुवनम आशु पवित्रयन्ति। वे वैष्णव जो हैं इस भुवन को, इस पृथ्वी को, लोक को तुरंत ही पवित्र कर देते हैं। ये पद्म पुराण में आता है। और
धात्री माला, धात्री माला जो है यानी कि आंवला, आंवला की माला जो है उसको भी बहुत ही अच्छा बतलाया गया है वैष्णवों के लिए। तो ये कंठ सक्ते त्यग्रे धात्री माला धारणं च ज्ञेयं तत्यदा स्कांदे। तो स्कंद पुराण में भी ये चीज बतलाया गया है। धात्री फल कृताम मालाम कंठ स्थाम यो वहेन नहीं वैष्णवो न स विज्ञेयो विष्णु पूजा रतो यदि। तो धात्री की माला कंठ में धारण करना भी वैष्णवों के लिए बोला गया है। तो ये एक और है, तत्रैव न जह्यात तुलसी मालाम धात्री मालाम विशेषतः महापातक संहंत्रीम धर्म कामार्थ दायिनीम। तो तुलसी की माला या धात्री की माला यदि कोई धारण करता है तो महापातकी संहर्त्रीम, तो महापातक जो है, महापाप जो है, ये नाश हो जाते हैं। धर्म काम अर्थदायिनी, और धर्म अर्थ काम जो है ये व्यक्ति को प्रदान होता है। और भक्ति रसामृत सिंधु, अभी देखिए यहाँ पे बोलते हैं इस टीका में, अर्थ रत्नाल्प दीपिका टीका में, इत्यादि वचनेभ्य श्री ग्रंथ कृद्भि सदा धारणा च। तो इन वचनों से ये भी हमें जानना होगा कि भक्ति रसामृत सिंधु के जो ग्रंथकार थे, ग्रंथकृत भी, उनके द्वारा भी ये तुलसी माला हमेशा धारण की जाती थी। यानी रूप गोस्वामी जो है तुलसी माला हमेशा धारण करते थे। तो अभी यहाँ पे एक और टीका हम लोग देखते हैं। कंठ कंठासक्त तुलसी नाम एवं नलिना नाम कमल कर्णिका मध्यस्थ पक्व बीजा नाम च। तो कंठासक्त तुलसी नाम एवं नलिना नाम, तो कंठ में तुलसी का और नलिन का यानी कि कमल का, यानी कमल कर्णिका मध्यस्थ पक्व बीजा नाम च। तो कमल की जो कर्णिका होती है, कमल का फूल यदि आप देखेंगे तो बीच में जो कर्णिका होती है वो फ्लैट रहता है और उसमें कुछ पके हुए बीज भी निकलते हैं। अक्षमाला आकार आदि शकार पर्यंत वर्ण संख्यक माला यशाम। तो अक्षमाला बोलते हैं अक्षरों की माला, यानी आकार से लेकर शकार वर्ण पर्यंत संख्यक माला धारण करने वाला व्यक्ति, यानी अ से लेके क्ष तक ये जितने वर्ण हैं उतने नंबर्स के माला जो है उसको अक्ष माला बोलते हैं। तो ये भी लोग धारण करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये तुलसी, कंठी माला और तिलक, इसके विषय में यहाँ पे उल्लेख है, जैसा कि हम लोग श्लोक में देखें। ये ऐसे लोग ललाट में जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक जो हम लोग धारण करते हैं उसको ऊर्ध्व पुंड्र तिलक बोलते हैं। ऐसे वैष्णव लोग भुवनम आशु पवित्रयंती। तो तिलक का महात्म्य यहाँ पे हम लोग देखें। आगे चलेंगे हम लोग। तो हमने देखा था 21 अंक, अभी 22वां अंक देखते हैं। पुष्पमाला ग्रहण। पढ़िए पापा। हरे कृष्ण। पुष्पमाला ग्रहण। अगला आदेश श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत 11.6.46 में
श्री कृष्ण से उद्धव का वाक्य है, हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला, गंध, वस्त्र और अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उचिष्ट भोजन करने वाला मैं आपका दास माया को जीत लूंगा, ऐसा विश्वास है। तात्पर्य यह है कि जो गोपी चंदन अथवा चंदन का तिलक लगाता है और श्री कृष्ण के निर्माल्य, माला आदि को धारण करता है, वह माया के वश में कभी नहीं होता। मृत्यु काल में ऐसे पुरुष के लिए यमदूत नहीं मृत्यु काल में ऐसे पुरुष के लिए यमदूत नहीं आ सकते। जो संपूर्ण वैष्णव आचार का पालन नहीं करता पर कृष्ण प्रसाद खाता है, वह भी स्नेह स्नेह पूर्ण वैष्णव बन जाएगा। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, कृष्ण के विग्रह से उतरी हुई माला जिसके शरीर का स्पर्श करती है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 22वां अंग है, पुष्पमाला ग्रहण। इसके पहले हमने देखा था तिलक और कंठी माला के बारे में। तो पुष्पमाला यानी भगवान को ऑफर्ड की हुई माला होती है, इसको ग्रहण करना। बहुत बार देखिएगा मंदिर में जाते हैं तो भगवान की जो माला है वो हमें बहुत बार मिल जाती है कभी कभार, तो उसको ग्रहण करना जो है वो भक्ति का एक अंग होता है। तो इस संदर्भ में भागवत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, 11वां स्कंद 6ठा अध्याय 46वां श्लोक। उसमें बहुत अच्छे से ये चीज बतलाई गई है। हाँ ठीक है, नाम अक्षर धृति। ये 22वां अंग जो है वो है नाम अक्षर धृति। वो भी एक बार हम लोग देखते हैं, ये 23वां अंग हो जाएगा। फिर कंठी, ये वैष्णव चिन्ह धारण करना, और तिलक धारण करना, ये 21वां अंग है। 22वां अंग है नाम अक्षर धृति, यानी नाम अक्षर धारण करना, यानी हरि नाम धारण करना। वो एक बार देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्कंद पुराण में ये आता है, हरिनामाक्षर युतम भाले गोपी मृडंकितम भाले गोपी मृडंकितम् तुलसी मालिको रस्कम तुलसी मालिको रसम् स्पृशेयुर्नायमोद्भटः। स्पर्शेयुर्नायमो भट। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं स्कंद पुराण में नाम अक्षर धारण करने के संबंध में, तो तीन चीज यहाँ पे बतलाते हैं। पहला तो हरिनाम अक्षर युतम, यानी हरि नाम यानी राम या कृष्ण या भगवान के जो नाम है वो कोई अपने शरीर पे यदि धारण करता है, किससे धारण करता है? गोपी मृड अंकितम, यानी गोपी चंदन। मृड यानी कि मिट्टी, मृद या मृड। तो गोपी मृद यानी गोपी मिट्टी, यानी गोपी चंदन जिसको बोलते हैं। इसीलिए मृदंग बोलते हैं क्योंकि मिट्टी का बना हुआ रहता है मृदंग। तो भाले, यदि कोई अपने भाल यानी ललाट पर गोपी चंदन से, गोपी वाली मिट्टी से हरिनाम अक्षर धारण करता है, और तुलसी मालिको रसकम, और तुलसी माला धारण करता है, तो स्पृशेयुर न यम उद्भटाह। यम किंकर यानी यमराज के जो दूत हैं, यमोद्भटाह न स्पृशेयुर, उनको नहीं छूते हैं या नहीं छू सकते हैं। स्पृशेयु, तो उद्भटाह यानी कि प्रचंड दूत, भटाह यानी कि सेवक, और उद्भटा यानी कि जो प्रचंड सेवक है। तो तुलसी मालिको रसकम, यानी कि जिनके वक्षस्थल में तुलसी की माला विद्यमान है।
तो गोपी मृद यानी गोपी चंदन। फिर अगला श्लोक जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, पद्म पुराण से है। पद्म पुराण से यहाँ पे बतलाया जा रहा है कृष्ण नाम अक्षर धृति के संबंध में ही। पाद च यानी पद्म पुराण से, कृष्ण नामाक्षरैर्गात्रम् अंकये चंदनादिना स लोकपावनो भूत्वा तस्य लोकम् अवाप्नुयात्। कृष्णनामाक्षरैर्गात्रम् अंकये चंदनादिना स लोकपावनो भूत्वा तस्य लोकम् अवाप्नुयात्। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण नामाक्षरे गात्रम् अंकये च चंदनादिना स लोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम् अवाप्नुयात्। तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पे बतलाते हैं पिछले श्लोक में ही कि जिनके कंठ और वक्षस्थल पर तुलसी माला रहती है, यमदूत उन वैष्णवों के पास भी नहीं फटक सकते। तो यमदूतों की वैष्णवों पर एक भी नहीं चलती है, मतलब उनका बिल्कुल कंट्रोल चलता ही नहीं है वैष्णवों पर। और ये चीज अजामिल आख्यान में हमने देखा भी था, और पद्म पुराण में जो उल्लेख है वही वाला श्लोक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पद्म पुराण में बोला गया है कि कृष्ण नाम अक्षरय है गात्रम अंकयेत चंदन आदिना, कि कृष्ण नाम अक्षरों के द्वारा, कृष्ण नाम अक्षर यानी कृष्ण का नाम अक्षर जो है यानी कृष्ण, चंदन के द्वारा यदि कोई अपने गात्रम अंकयेत अपने शरीर पर अंकित करता है। चंदन यहाँ पे गोपी चंदन ही हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लोक पावन होकर, लोक पावन भूतवा यानी लोकों को पावन करते हुए, तस्य लोकम अवाप्नुयात, तस्य लोकम यानी भगवान के लोक वो अवाप्नुयात यानी कि प्राप्त कर लेता है। जैसा कि यहाँ हम लोग देखते हैं तो भगवान के लोक चल जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख भी रहे हैं, चंदन और कृष्ण नाम से विभूषित मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। तो ये था 22वां अंग। अभी 23वां अंग जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, निर्माल्य धृति। इसका श्लोक जो है हम लोग देखेंगे। 23वां अंग, निर्माल्य धृति ही यथा एकादशी, यानी कि 11वें स्कंद में ये बताया गया है। त्वयोपभुक्त सगंध वासोलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास् तव मायां जये मही। त्वयोपभुक्त सगंध वासोलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास् तव मायां जये मही। कर सकते हैं प्रसंग में, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि त्वया उपभुक्त, आपके द्वारा जो ऑलरेडी यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, उपभुक्त किया गया है। क्या क्या चीज, स्रग यानी कि माला, स्रक यानी कि माला होता है,
गंध, गंध यानी कि जैसे कि आप लोग देखिएगा मंदिर में भगवान को परफ्यूम लगाते हैं और एक रुई में करके हम लोग भी लगाते हैं फिर बाद में। क्यों? क्योंकि भगवान को पहले उसी रुई से परफ्यूम लगाया गया है। तो गंध, गंध में कुछ भी हो सकता है, चंदन भी हो सकता है, और भी कोई कपूर भी हो सकता है, या कस्तूरी भी हो सकता है। तो कोई भी गंध जो भगवान को लगाया गया है। वासह यानी कि वस्त्र, भगवान को देखिएगा जगन्नाथ जी को बहुत बार, ये जो स्नान पूर्णिमा होता है या ऐसे कोई भी पर्व त्योहार होते हैं, तो भगवान का कोई वस्त्र जो यूज किया जाता है, भक्त लोग उनको हाथ में बांध लेते हैं या गले में बांध लेते हैं। तो भगवान के द्वारा यूज किया गया कोई कपड़ा, उसको भी प्रयोग करना बहुत ही अच्छा रहता है। अलंकार, भगवान को यदि कोई अलंकार किया गया है, कोई सजावट की गई है, जैसे भगवान को बहुत बार मोतियों की माला पहनाई जाती है, भक्त लोग उसको फिर प्रयोग करते हैं, बीड बीड बैग में साक्षी माला के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। या कोई इस प्रकार भगवान को अलंकार दिया गया है, तो उसको भी भक्त लोग प्रयोग करते हैं। मायापुर में और वृंदावन में कई बार भगवान के द्वारा जो यूज वस्त्र होते हैं और उनके द्वारा यूज अलंकार होते हैं, वो बिकते भी हैं, तो बहुत सारे भक्त लोग उसको खरीदते भी हैं। चर्चिता, तो ये जितने भी लेप गंध इत्यादि होते हैं जो भगवान के द्वारा उपभुक्त होते हैं। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट यानी भगवान का जो जूठा होता है, जिसको हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं। जो व्यक्ति इन सब को प्रयोग करता है, भगवान का यूज किया हुआ चीज, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा दास जो भगवान का है, तब मायाम जयेमहि, आपकी माया को जीत सकेंगे, जीत लेंगे ये लोग। तो भगवान के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम लोग भगवान की माया को जीत लेंगे, ऐसा भक्त लोग बोलते हैं भागवतम में। त्वयो उपभुक्त इति श्रीमद् उद्धव वाक्यम, तो उद्धव बोलते हैं ऐसा कृष्ण को। तो उद्धव जी बोल रहे हैं कृष्ण को, परोक्ष पूजा पूजा आदव अपि इति भाव। तो ये परोक्ष पूजा आदि जो है, ये भाव है। तो एक तो प्रकट पूजा होती है, प्रत्यक्ष पूजा होती है, और एक परोक्ष पूजा होती है। तो भगवान के वस्त्रों को, भगवान के माला माला को, गंध को, उच्छिष्ट को, ये सब को लेना, धारण करना, ये परोक्ष पूजा है। ये जीव गोस्वामी की टीका है, ये दुर्गम संगमनी टीका। जयेम, तब मायाम जयेम ही, जयेम मतलब जेतुम शक्नुम इति अर्थ, जीतने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे, ये अर्थ होता है। एतद उत्तरम अस्य पद्य द्वयम का अस्ति, तो ये जो श्लोक है, ये भागवत का श्लोक है, जैसा हम लोग देखें 11:6-46, और इसका उत्तर भी है जो कि 47 और 48 में, ये दो श्लोक में है। तो जीव गोस्वामी उत्तर भी यहाँ पे बतलाते हैं। मुनयो वात वशनायः ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शान्तः सन्यासिनो मलः। वयं त्विह महायोगिन भ्रमामः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः। तो इति तरिष्यामः, तरिष्यामस् तत् कर्तुम शक्नुमा इति अर्थ। तरिष्यामः कर्तुम शक्नुम, तरिष्यामा यानी कि तैरने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। कैसे तैरने में सक्षम हो जाएंगे? बोलते हैं कि वयम, पहला श्लोक देख लेते हैं हम लोग। मुनयो वात वशना यह ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्व मंथिनः। तो यहाँ पे मुनि, मुनयो वात वसनः,
तो मुनीश्वर गण, मुनयः यानी जो मुनि होते हैं, वात वसना, कैसे मुनि होते हैं? पहला तो वात वसना, यानी कि जो हवा को ही अपने कपड़े के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी जो दिगंबर होते हैं, ऐसे मुनि। यह ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिना, अथवा जो ऊर्ध्वरेता होते हैं, ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति ही, जो विषय की तृष्णा का त्याग कर देते हैं और आपके धाम वो चले जाते हैं, ऐसे जो अमल यानी कि निष्कलंक सन्यासी होते हैं, ये लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ये तो उनके सक्षमता की बात है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग तो आपके दास हैं, और इतना हाई स्टैंडर्ड्स तो हम लोग नहीं कर पाएंगे जो कि ये दिगंबर ऋषि और उर्ध्व रेता ऋषि करते हैं। तो हम लोग लेकिन क्या कर सकते हैं? वयम तो यह महायोगिन है, महायोगी, हम लोग तो इस संसार में भ्रमंतः कर्म वर्तमसु, हम लोग तो अपने कर्म के प्रभाव से भ्रमण कर रहे हैं इस संसार में। हम लोग बस ये कर सकते हैं कि तद वार्तया तरिष्याम, हम लोग आपकी कथा का प्रसंग सुन सुनकर, कीर्तन कर करके, तरिष्याम तर जाएंगे, तावकई दुस्तरम तमः, इस दुस्तर तम से, तम यानी अंधकार, इस दुस्तर अंधकार से जो कि भौतिक जगत में है, उससे हम लोग कैसे तर जाएंगे? केवल आपकी वार्ता का श्रवण कीर्तन करते करते, क्योंकि हम लोग से वात वसना नहीं हो पाएगा, हम लोग से उद्वरेता और जो इतने महान महान ऋषि लोग जो करते हैं, वो लोग जैसा करते हैं वैसा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग केवल आपका श्रवण कीर्तन, आपकी कथाओं का करते करते इस अंधकार से तर जाएंगे। तो ये श्लोक जो है यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे कोट किया गया है। कि पहले वाले जो श्लोक 23 वाला बताए थे, सो पहला वाला, उसमें चर्चित का मतलब क्या हुआ? चर्चित यानी लेप, लेप लगना। अच्छा। जैसे एक भजन भी है ना, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन, ऐसे भगवान का एक बहुत ही सुंदर भजन है, वनमाली, पीत वसन वनमाली। तो चंदन चर्चित यानी चंदन से चर्चित, अलंकार चर्चित यानी अलंकार से डेकोरेटेड, चर्चित यानी डेकोरेटेड भी होता है, चर्चित यानी कि लेपन भी होता है। तो ये निर्माल्य धृति के संदर्भ में पहला श्लोक था। अभी दूसरा श्लोक जो है निर्माल्य धृति के संबंध में, कृष्णोत्तीर्णम तु निर्माल्यम यस्यांगम स्पृशते मुने सर्वरोगैस्तथा पापै मुक्तो भवति नारद। 24वां अंग, इसका नाम है अग्रे तांडवम यथा द्वारका महात्म्य। तो भगवान के सामने तांडव करना या नृत्य करना, जैसा कि द्वारका महात्म्य में बतलाया गया है, यानी श्री विग्रह के सामने नाचना, ये भी शास्त्रों में ही उल्लेख होता है। पढ़ो मम्मी। रेखा मौसी पढ़िए। यही वाला पढ़ना है ना? हाँ, एक मिनट, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक मिनट। वही तो नहीं आ रहा। हम्म।
श्री मूर्ति के सामने नाचना। द्वारका महात्म्य में श्री मूर्ति के सामने नाचने की महिमा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है। जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से विविध भावों को अभिव्यक्त करता है, वह करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर देता है। आगे बढ़, आगे नहीं बढ़ा। इसी ग्रंथ में नारद का वचन है, करताल और नाना भाव भंगिमाओं के साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण मूर्ति के आगे नाचने और ताली बजाने मात्र से शरीर में रहने वाले सारे पातक रूप पक्षी उड़ाए जा सकते हैं। और आगे बढ़े। तो श्री मूर्ति के सामने नाचना यानी भगवान के सामने नृत्य करना। तो प्रभुपाद यहाँ बतलाते हैं, श्लोक से देख लेते हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे। अग्रे तांडवम यथा द्वारका महात्म्य। अग्रे यानी भगवान के अग्र में यानी भगवान के सामने तांडव यानी कि नृत्य करना, जैसा कि द्वारका महात्म्य में बतलाया गया है। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुषु भक्तितः सा निर्दहति पापानि मन्वन्तरशतेष्वपि। मनवंतरशतेष्वपि। तो यो नृत्यति प्रहिष्टात्मा, यह प्रहिष्टात्मा बहुसु भावैर भक्तितः नृत्यति। जो व्यक्ति प्रहिष्टात्मा यानी वो जिसका चित्त जो है आनंदमय है, जो बहुत ही आनंद के साथ बहुसु भावैर बहुत सारे भावों के साथ अलग अलग भावों के साथ भक्तितः नृत्यति भक्ति पूर्वक नृत्य करता है। स सतेषु मन्वंतरः अपि पापानि निर्दहति। वह सैकड़ों मनवंतरों में किए गए पापों को सम्यक रूप से जला डालता है। यानी भगवान के सामने केवल नृत्य करने से ही सैकड़ों मनवंतर में किए गए पाप जो हैं जल जाते हैं। आनंद पूर्वक नृत्य करना कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। इसीलिए बोलते हैं कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है टेम्पल में, उसके 64 अंगों में से अधिकांश अंग जो हैं वो संपन्न हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। एक और श्लोक आता है, नारद मुनि के द्वारा बोला गया है श्लोक नित्य के संबंध में ही। तथा श्री नारद उक्तौ च, कि नारद मुनि ने भी ऐसा बोला है। दशम स्कंद में तद यथा दशमे, नहीं दशम स्कंद में नहीं, इसका रेफरेंस है, हाँ, नित्यताम श्रीपतेरग्रे तालिकावादनैर्भृशम् उड्डीयन्ते शरीरस्थः सर्वे पातक पक्षिणः। हरे कृष्ण। तो नित्यताम श्रीपते अग्रे, श्रीपति यानी कि विष्णु, श्री के जो पति हैं, तो श्रीपते अग्रे श्रीपति के समक्ष यदि कोई नित्यताम नृत्य करता है, कैसे नृत्य करता है? वृषम तालिका वादनैर,
बार बार ताली बजाते बजाते। तो ताली बजाना जो है, ये इसीलिए बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि भगवान के समक्ष ताली ताली बजाना चाहिए। और ताली बजाने से बोलते हैं कि जितने पातक पक्षी होते हैं, यानी कि पाप रूपी जो पक्षी होते हैं जो शरीर में रहते हैं, वे सभी पाप रूपी पक्षी जो हैं, जो शरीरस्था, यानी शरीर में जो रहते हैं, स्था मतलब रहना, तो ये सभी पातक पक्षी जो शरीर पे रहते हैं, सर्वे उड्डीयन्ते, सभी उड़ जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार हम लोग मंदिर में सुनते भी हैं कि आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाने से जितने पातक पक्षी हैं सभी उड़ जाएंगे, यानी हमारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। तो ये 24वां अंग है नृत्य। और नृत्य के संदर्भ में ही ताली बजाने का भी विशेष महात्म्य, नृत्य करते समय वृषम। जो हरे भी कृष्णा प्रभु जी। कहा गया है। भृशम यानी कि बार बार, पुनः पुनः। क्या मतलब क्या हुआ? वृषम मतलब इसका मतलब तक